एक तरफ पूरे देश में श्री राम मंदिर का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो हिंदू मंदिरों में पुजारी रहते हैं या हिंदू मंदिर है, उन पर कहीं न कहीं बदमाश हमला कर देते हैं, चोर घुस जाते हैं दीवार फांद कर। ऐसी ही एक घटना हुई है घरौंडा के साईं मंदिर में, जहां पर पुजारी रहते हैं उनके परिवार के साथ मारपीट की गई और जो कैश था वो छीन कर ले गए। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए हैं। क्या कुछ घटना हुई थी, आइए जानते हैं पुजारी जी से। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा पंडित मुकेश कुमार। जी मुकेश जी, क्या कुछ मामला हुआ था, पूरा बताएं। आज रात की घटना है सर, ये 1 बजे के आसपास की घटना है। जी 4 नकाबपोश हथियारबंद मंदिर के अंदर घुसते हैं। जी मंदिर के अंदर से वो रेजिडेंस में दीवार कूद के जाते हैं, जी कुंडी खोलते हैं, चारों उसमें अपने रेजिडेंस में एंट्री कर जाते हैं। जी एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी सोए हुए थे और एक कमरे में दोनों बच्चे दोनों कमरे में जी अलग अलग थे। जी दोनों बच्चे सोए हुए थे लेकिन जागे हुए थे, बाथरूम करके लेटा ही था छोटा बेटा। उसके मुंह पे टॉर्च लगाया जी और मेरे बारे में पूछा और एक बाबा जी कथे है, ऐसा शब्द उन्होंने। तो बड़े वाला बेटा बोला तुरंत ही, और वो समझ गया स्थिति को, जी और उसने कहा कि ले जाओ, तुमको जो ले जाना है, कि तू चुपचाप पड़ा रहे, जो है तेरे पास उसको फटाफट हमें निकालता रहे, देता रहे। जी उसने बेटे के पास से 30,000 रुपया थे, कोई फीस के लिए उसके इंतजाम कर रखा था, और मोबाइल था उसका, जी उसको ले लेते हैं। और मेरे बारे में बार बार वो पूछते हैं कि बाबा जी कितने हैं, बाबा जी कितने हैं। उनकी उस आवाज़ को और शोर शराबे को सुन के हम जाग जाते हैं और एकदम अलर्ट हुए, आवाज़ लगाई, छोटे बेटे का नाम लेके, अंशु अंशु क्या हुआ, अंशु कैसे आवाज़ आ रही है। तो तुरंत वो भी अलर्ट हो जाते हैं और हम बाहर निकलते हैं। बेटे ने आवाज़ लगाई कि डैडी चोर हैं, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। तो हम दोनों बाहर निकले। बाहर निकलते ही मैंने 2 चोर सीढ़ियों से भागने दिखे हैं। एक का मैंने पैर पकड़ लिया है और उसको भागने से रोक रहा हूँ मैं। चौथा बच्चे को अंदर से टॉर्चर भी किया और पीटा भी था उसको। चोटें आई हुई हैं, मेडिकल करा रही है उसका, FIR दर्ज करा दी है और SHO साहब मौका मुआयना कर गए हैं। मैंने पैर पकड़ लिया था, तो मैंने जैसे पैर पकड़ा तो पीछे लास्ट चौथा जो चोर था, नकाबपोश हमलावर, चोर नहीं कहूँगा मैं, उसको डकैत कहूँगा, और उसने मेरे पैर पे एक रॉड से, उसके हाथ में एक धारदार हथियार तलवार जैसा था और एक रॉड थी। उस रॉड से मेरे पैर में चोट मारी तो मेरे से वो पैर उस चोर का छूट जाता है और वो चारों चोर सीढ़ियों से बाहर दीवार कूद के और वो हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। कितने समय की घटना है, किस टाइम? ये रात को, आज जो शुक्रवार की रात जो निकली हमारी, ये 1 बजे की घटना है। 1:20 तक मेरे पास CCTV फुटेज में ये सारा जो रिकॉर्ड हुआ है वो 12:57 से शुरू होता है सर। 1 बजे की घटना है। PCR 112 पे कॉल किया था, तुरंत 5 मिनट बाद 112 की PCR पहुंच चुकी थी और 3-4 बार उन्होंने सुबह 5 बजे तक राउंड भी लगाए। ये जो चोर थे या इनको लुटेरे कहें, तो ये किस साधन पे आए थे, कुछ पता लग पाया? नहीं, चोर लुटेरे नहीं कहूँगा सर इनको एक साथ, और दूसरा तीसरा नाम भी दूंगा मैं कि ये इरादतन ऐसे आए कि हत्या के इरादे से आए, लूट के इरादे से आए थे। जो पर्सनल मेरे बारे में जानकारी बच्चों से ले रहे थे, तो वो उनका इरादा चोरी का ही नहीं था। तो पहले कोई रंजिश वगैरह किसी से? नहीं, मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं है, मेरा सबके साथ प्रेम प्यार, किसी से कोई। तो एक मंदिर के अंदर इस तरह की घटनाएं होना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। एक तरफ तो देश श्री राम मंदिर के जयकारे लगा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और हिंदू मंदिरों में इस तरह की घटनाएं होना, क्या कहेंगे? ये हम हिंदुओं को समझना और सोचना और इस पे विचार करने की आवश्यकता है, संस्कार देने की आवश्यकता है माँ बाप को, बच्चों को, घर परिवार में, कि हमें ऐसी आदत से हर जगह से ही बचना चाहिए। लेकिन मंदिर ऐसी हमारे आस्था के केंद्र हैं जो उनकी आस्था पे चोट ना पहुंचाई जाए। आगे भी ऐसी कोई घटना किसी भी जगह, किसी भी मंदिर में ना हो, क्योंकि पुजारी मंदिर में के पूजा के लिए और समाज के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये सुरक्षित रहने भी चाहिए। तो दान पात्र वगैरह सुरक्षित है? दान पात्र सुरक्षित है। दान पात्र, हम पहले कई बार दान पात्र टूट चुका था, चोरी हो चुका था, तो हम उसको अब रोज उठा के रख देते हैं अंदर। तो दान पात्र को उन्होंने नहीं छेड़ा। उनका टारगेट था सिर्फ कि बाबा कहाँ है, बाबा कह के उन्होंने जो पुजारी को कहते हैं, तो मेरा पर्सनल टारगेट बनाना चाह रहे थे। तो लोकल लग रहे थे भाषा से लोकल है। उनकी जो बाबा कथे है या बाबा कथे है, ये शब्द एक पंजाबी लैंग्वेज में आता है।
लोकल का नहीं है ये बाहरी आदमी का शब्द नहीं है, मैं बाहरी नहीं कहूँगा। तो कहाँ से आए थे, कुछ पता लगा है? किस साइड से आए थे? ये कैमरे की जो लोकेशन कहती है आने की, वो मंदिर के बैक साइड से आते हैं। जी। मंदिर का ये बैक साइड में कैमरा लगाया हुआ है लंगर हॉल पे, उस कैमरे को तोड़ा है। जी। फिर जो हमारे मंदिर हॉल लंगर की ओर जाने वाले रास्ता है उससे अंदर एंट्री करते हैं वो, और फिर रेजिडेंस में एंट्री करते हैं। तो आपका रेजिडेंस मंदिर के अंदर ही है? मंदिर के अंदर ही मेरा रेजिडेंस बना हुआ है, मुझे दिया हुआ है रेजिडेंस मालिकों ने, तो उसमें हम रहते हैं। बिल्कुल, रेजिडेंस यहीं पर है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं मंदिर के अंदर होना काफी ज्यादा आप समझ सकते हैं कि आइए हम आपको वो भी दिखाएंगे क्या कुछ सीसीटीवी में रहा है और कहां से चोर ये एंट्री इन्होंने की थी।